नमस्कार दोस्तों। साल 1996 संसद भवन में हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार भाषण दिया था। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। और उनका पूरा विश्वास था कि आने वाले समय में भी इस देश की जो जनता है वो अपनी समझदारी का, अपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए एक अच्छी सरकार बनाएगी और वो जो सरकार है इस देश को काफी आगे तक लेके जाएगी। लेकिन क्या आज ये संभव है? यह प्रश्न सबके जहन में आना जरूरी है। वास्तविकता यही है कि दोस्तों आज हम पार्टियों के पिछलगू हो गए हैं। हालांकि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री कभी नहीं चाहते थे कि देश की जनता जो है वो पार्टियों के पिछलगू बने, लेकिन देखते ही देखते न जाने हम लोग कब पार्टी के पिछलगू बन के पता ही नहीं चला। दोस्तों याद कीजिए कब हमने जातिवाद से उठ के वोट किया था। दोस्तों याद कीजिए कब हम लोगों ने अपने विचार से, अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करके वोट किया था। दोस्तों आज के सोशल मीडिया के जमाने में इतना ज्यादा सोशल मीडिया का असर हम लोग पे हो रहा है कि अब अच्छी और बुरी चीजों की समझ लगभग खत्म होती चली जा रही है। हर पार्टियों ने अपनी एक आईटी सेल बना के रखा है और वो आईटी सेल आपके सामने उन सारी चीजों को रखता है जिससे उस पार्टी के सकारात्मक पहलू तो दिखते हैं, लेकिन नकारात्मक पहलू नहीं दिखते हैं। अभी यूपी में 2027 का विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। हर पार्टी अपने अपने तरीके से इस चुनाव को जीतने की तैयारी कर रही है और खुले मंच से कहा जा रहा है कि ये अगड़ों की पार्टी है, ये पिछड़ों की पार्टी है, ये दलितों की पार्टी है, ये अल्पसंख्यक की पार्टी है। और गंदे से गंदे वाक्यों का, शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और पूरी तरीके से समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। कुछ साल पहले की बात है दोस्तों, जब नारा दिया गया था मंच से, एक है तो सेफ है और कटोगे बटोगे तो कटोगे, आज वो नारा बिखरता हुआ, अलग थलग पड़ता हुआ दिखता है। आज अपने निजी स्वार्थ के कारण जनता का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है हमारे देश में। कहने को तो दोस्तों ये लोकतंत्र है जहां पे जनता के द्वारा जनता पे शासन होता है। हमारे देश में संविधान है जहां नियम, कायदे, कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन उन सब के बावजूद आज वो स्थिति पैदा हो चुकी है कि हम लोग सभी लोग पार्टियों का झंडा उठा के चलने को मजबूर हो गए हैं। पार्टियां दोस्तों चाहे कोई भी हो, लेकिन जब उनके ऊपर या उन पर आप आलोचना करना बंद कर देते हैं या अपने पार्टी प्रमुखों से आप एक संवाद बंद कर देते हैं, तो यकीन मानिए फिर उस पार्टी में धीरे धीरे करके मिलावट आ ही जाता है, चाहे वो कितनी बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी क्यों ना हो। यह हम सबका दायित्व बनता है कि जब भी मौका मिले, अवसर मिले और जब भी इस तरीके का कोई लोकतांत्रिक कार्यक्रम आयोजित हो हमारे देश में, तो हम अपनी पार्टियों से सवाल पूछें। दोस्तों आज के समय में जो सबसे बड़ी बात हमने देखी है और जो पिछले कुछ सालों से हो रहा है, वह है जातिवाद का कार्ड खेला जा रहा है। पार्टियां जब चाहती हैं सारे हिंदुओं को एकजुट कर देती हैं, फिर जब चाहती हैं तो यूजीसी जैसे बिल ला के सारे हिंदू समाज को बांट देती हैं। तो क्या हिंदू समाज या फिर देखा जाए तो पूरा समाज ही हमारा इतना कमजोर हो चुका है कि जब वो कहेंगे कि एक है तो सेफ है, तो सारा हिंदू समाज एक हो जाएगा? और जब वो यूजीसी जैसे बिल लाएंगे तो क्या हम फिर से जातिवाद में बढ़ जाएंगे, जातियों की राजनीति शुरू हो जाएगी? अगला पिछड़ा की जिस तरह से बातें होती हैं हमारे देश में, हमारे समाज में, वाकई उसे सुन के बहुत बुरा सा लगता है। आजादी के 70-80 साल बाद बहुत कुछ भारत में बदल रहा है, अब देखते भी होंगे। लेकिन अगर एक चीज जो नहीं बदली है वह है सामाजिक समीकरण। जातिवाद का फैक्टर आज भी सरकार बनाता है, बिगाड़ता है, और ये जो पार्टियां हैं ये इसका भरपूर इस्तेमाल करती हैं। दोस्तों ये हम लोग कब सीखेंगे कि हमें पार्टियों का पिछलगू नहीं बनना है? पार्टियां हमसे हैं, हम पार्टियों से नहीं हैं। ये हमारा देश है और पार्टियों के पिछलगू बनते बनते हम इस देश को ही भूल चुके हैं। जिस पार्टी ने थोड़ी सी अच्छी स्कीम ला दी पिछड़ों के लिए, उसकी सरकार बन गई। किसी ने सवर्णों को सम्मान दे दिया, उसकी सरकार बन गई।
आखिर कब यहाँ का जनमानस, यहाँ का भारतीय समाज ये समझेगा कि देश जो है वो इन पार्टियों से ऊपर उठ गया है। दोस्तों, कोई भी पार्टी हो, वो पिछले हजारों साल से भारत में नहीं रही है। उनका अस्तित्व 70-80 साल, 100 साल का भी हो सकता है, लेकिन कोई भी पार्टी त्रेता युग से या सतयुग से नहीं है। तो हम क्यों भूल जाते हैं कि पहले हमारा ये देश, हमारी जो अस्तित्व है, हमारी जो पहचान है, उसके बारे में चर्चा करें, उसको मजबूत करने का काम करें, उसको संगठित करने का काम करें। देश की प्रगति में कौन सी पार्टी योगदान दे रही है, हम उसको देखने की कोशिश करें, ना कि पार्टी जब चाहे हमारे समाज को तोड़ दे और अपना फायदा निकाल ले और अपनी सरकार बना ले और हमें बस एक वोटर की तरह इस्तेमाल करे, इससे ज्यादा कुछ ना समझे। लेकिन अफसोस की बात है कि आज भारत में ऐसा हो रहा है। भारत में पार्टियां जो है हम लोग को इस्तेमाल करती हैं और फायदा उठा के अपनी सरकार बना लेती हैं और फिर समाज के लोगों को भूल जाती हैं। स्पष्ट शब्दों में अगर मैं एक बात कहूं तो आने वाले जो भी चुनाव होंगे उसमें भारतीय समाज, भारतीय जातियों को पार्टियों से ऊपर उठ के उस नेता को, उस इंसान को वोट करना चाहिए जो आपके राज्य के लिए, आपके देश के लिए सही है और जरूरी भी है। अपनी दूरदर्शिता का भरपूर इस्तेमाल करें और उसी पार्टी को वोट कीजिए जो आपके देश के भविष्य को उज्जवल बना सकता है, बेहतर बना सकता है और आपकी जिंदगी को और अच्छा बना सकता है। आपकी संस्कृति को, आपके कल्चर को, आपके सभ्यता को वो पहचान दे सकता है और उस पहचान को मिटने से भी रोक सकता है। तो आप पार्टी नहीं बल्कि उस इंसान को वोट करें जो उस पद पर बैठने वाला है और उसके नेतृत्व में राज्य और देश आगे बढ़ेगा। मिलते हैं किसी नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे।